अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिकंदर महान को जानते हो, तो आज वो धारणा टूटने वाली है। इतिहास ने जिसे देवताओं का पुत्र बताया, असल में वो एक इंसान था, खूनी, चालाक और असाधारण रूप से बुद्धिमान। सिकंदर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही विजय, गौरव और अमरता की छवि बनती है। लेकिन क्या ये छवि सच है या फिर एक सुनियोजित झूठ? आज हम कहानी सुनेंगे उस सिकंदर की जो मिथक नहीं, हकीकत था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया, जिसने युद्ध सिर्फ जीते नहीं बल्कि इतिहास को मोड़ दिया। पर हर जीत की कीमत होती है, और सिकंदर ने ये कीमत खून से चुकाई। बचपन से ही सिकंदर को ये सिखाया गया कि वो सामान्य नहीं है। उसे बताया गया कि उसके भीतर देवताओं का रक्त बहता है। उसके पिता फिलिप द्वितीय ने उसे एक योद्धा के रूप में गढ़ा, और उसके गुरु अरस्तु ने उसे सोचने की शक्ति दी। ज्ञान और शक्ति दोनों का ऐसा मेल इतिहास में दुर्लभ है। कम उम्र में ही सिकंदर ने समझ लिया था कि शक्ति केवल बल से नहीं, रणनीति से आती है। जब वो राजा बना तब उसकी उम्र बहुत कम थी, पर उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी। उसने दुनिया को जीतने का सपना देखा, और उस सपने को हकीकत बनाने के लिए उसने किसी को नहीं बख्शा। यूनान की सीमाएं उसके लिए बहुत छोटी थीं। उसकी नजर पूरब की विशाल दुनिया पर थी, फारस जिसे अपराजय माना जाता था। और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक अभियान। सिकंदर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन प्रशिक्षण में अद्वितीय। मैसिडोनियन फैलैंक्स, भालों की चलती दीवार, एक ऐसी सैन्य संरचना जो दुश्मन को पास भी नहीं आने देती थी। हर सैनिक एक मशीन का हिस्सा था, और वो मशीन सिकंदर के इशारों पर चलती थी। इस्सुस की लड़ाई में सिकंदर ने दुनिया को चौंका दिया। संख्या में कम होते हुए भी उसने फारसी सेना को तोड़ दिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये गणना थी। ये समझ थी कि दुश्मन कहाँ कमजोर है। गौगामेला में उसने वही किया जो असंभव माना जाता था। दारा तृतीय की विशाल सेना धराशायी हो गई, और उसी दिन फारसी साम्राज्य की रीढ़ टूट गई। लोग बोले देवता उतर आए हैं, लेकिन सच ये था कि रणनीति ने जीत दिलाई थी। सिकंदर जानता था कि डर सबसे बड़ा हथियार है, और उसने डर को पूरी दुनिया में फैला दिया। जब टायर शहर ने उसका विरोध किया तो उसने समुद्र को ही रास्ता बना लिया। पत्थर, लकड़ी और खून से उसने समुद्र पर पुल खड़ा किया और टायर को मिट्टी में मिला दिया। यह संदेश साफ था, जो झुकेगा नहीं वो मिटा दिया जाएगा। फिर आया मिस्र। वहां उसे देवता माना गया, फिरौन घोषित किया गया, और सिकंदर ने इस छवि को अपनाया, क्योंकि वो जानता था राज करने के लिए विश्वास जरूरी है। लेकिन असली चेहरा तब सामने आया जब वो फारस की राजधानी पहुंचा, परसेपोलिस, सभ्यता का केंद्र। एक रात में वो शहर आग में जल उठा। महल, पुस्तकालय, इतिहास सब राख बन गया। क्या ये बदला था या सत्ता का प्रदर्शन? शायद दोनों। सिकंदर सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो याद रखा जाना चाहता था। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे उसका डर भी बढ़ा। उसे हर तरफ षड्यंत्र दिखने लगे। उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति परमेनियन मार दिया गया बिना कोई ठोस सबूत के। उसका सबसे करीबी मित्र क्लाइटस एक बहस में उसके ही हाथों मारा गया। नशे में, क्रोध में, घमंड में। यही वो पल था जब देवता का मुखौटा दरकने लगा। सिकंदर अब अपने ही मिथक का कैदी बन चुका था। उसने फारसी वेशभूषा अपनाई, स्थानीय रीति रिवाज अपनाए। उसने चाहा कि लोग उसे सिर्फ विजेता नहीं, शासक माने। उसने यूनानी और पूर्वी संस्कृतियों को मिलाने की कोशिश की, नई सभ्यता की नींव रखी। अलेक्जेंड्रिया जैसे शहर ज्ञान के केंद्र बने। वहां विज्ञान फला फूला, दर्शन विकसित हुआ। लेकिन ये सब तलवार के साए में हुआ। जहां सहमति नहीं थी, वहां विनाश था। भारत की ओर बढ़ते हुए उसकी सेना थक चुकी थी। लगातार युद्ध, लगातार मौत। जब सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना किया तो पहली बार सिकंदर रुका। यह उसकी पहली हार थी। हार युद्ध में नहीं, इंसानी सीमाओं के सामने। वापसी का रास्ता नरक से कम नहीं था। रेगिस्तान, भूख, बीमारियां। उसकी सेना टूट चुकी थी, और खुद सिकंदर भी। बेबीलोन पहुंचते ही वो बीमार पड़ा। 32 वर्ष की उम्र में वो मर गया। कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई स्पष्ट योजना नहीं, और साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सिकंदर मर गया, पर उसका प्रभाव नहीं। रोमन सेनापतियों ने उससे सीखा, नेपोलियन ने उसकी नकल की। आज भी सैन्य अकादमियों में उसकी रणनीतियां पढ़ाई जाती हैं। तो सवाल यह है,
क्या वो सभ्यता लाने वाला था या विनाश का देवता? क्या वो नायक था या इतिहास का सबसे सफल अत्याचारी? शायद वो दोनों था। एक ऐसा इंसान जो अपनी महत्वाकांक्षा से दुनिया बदल गया और हमें ये सिखा गया कि इतिहास हमेशा सच नहीं बताता, बल्कि वही बताता है जो विजेता चाहता है। सिकंदर महान एक मिथक नहीं था, वो एक चेतावनी था कि जब शक्ति, बुद्धि और अहंकार एक साथ मिलते हैं तो इतिहास जन्म लेता है।